हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस, जिसका अर्थ है एक यानी कि शेर और चूहा। तो माउस मतलब चूहा होता है और लायन मतलब शेर होता है। तो लायन और शेर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक चूहा है और एक शेर है। एक शेर ने किस प्रकार से चूहा को पकड़ा है। अब हम लोग आगे समझते हैं। इस प्रकार से है, यह लायन वंस, तो वंस मतलब होता है एक बार, और या लायन मतलब एक शेर। तो अ लायन वंस कॉट अ माउस। कैच मतलब होता है पकड़ना, और कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। तो इसका हम लोग उपयोग जो से कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट अफर्मेटिव टेंस में। तो एक लायन ने यानी कि एक शेर ने एक चूहे को पकड़ा था। द माउस सेड, तो अधिकतर स्टोरी जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक द माउस सेड, से का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, तो सेड होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एक माउस ने, जो माउस था उसने वो कहता है प्लीज डोंट ईट मी, कृपया करके मेरे को मत खाओ। जैसे बोलते हैं डोंट का कहाँ यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं मत खाओ, तब बोलेंगे डोंट ईट मतलब मत खाओ, डोंट गो मतलब मत जाओ, डोंट कम मतलब मत आओ। तो हम लोग इस प्रकार से डोंट वर्ड का यूज करते हैं। तो वही बोलता है प्लीज डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाओ, सम डे मतलब कुछ दिन, सम डे मतलब कुछ दिन, आइल डू यू फेवर। तो फेवर मतलब क्या होता है, तो फेवर मतलब जो होता है वो काम होता है। क्या होता है, काम होता है। तो सेल विल का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद सेल या विल या फर्स्ट का यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेल विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, हमने कि जैसे कि फ्यूचर टेंस जो होता है वहाँ पे हम लोग सेल विल का प्रयोग करते हैं। तो वही बोलता है कि कुछ दिन मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। किसने बोला, उस चूहा ने बोला, यानी कि माउस ने बोला लायन से कि मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा। द लायन फेल्ट पिटी, फील मतलब क्या होता है, तो फील मतलब होता है महसूस करना। तो फील का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, फेल्ट होता है। तो बोलता है वो लायन फेल्ट, यानी कि लायन जो से महसूस किया, और पिटी मतलब क्या होता है, तो पिटी मतलब दया, दया आतो निराश। तो उसने दया महसूस किया, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया, उसे छोड़ दिया। अगला वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड है वन डे। वन डे मतलब एक दिन। द लायन गोट कोट इन या हंटर्स नेट। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं गेट कैच मतलब क्या होता है, तो गेट कैच मतलब जो होता है वो होता है फंस जाना, किसी भी चीज़ में फंस जाना, उसे हम लोग बोलते हैं गेट कैच। तो यहाँ है लायन गोट
काउट इन या हंटर्स नेट। तो हम लोग देखते हैं हंटर्स, तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग को का हो गया, की हो गया और के हो गया, ये तीनों वर्ड जोड़ने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो हंटर मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है, शिकारी करता है। तो उसका जाल में जो था एक दिन शेर जो से फंस गया था। द सेम माउस यानी कि वही चूहा, सेम माउस वही चूहा जिसे वह छोड़ा था, जो बोला था कि मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम माउस कैम अलोंग। तो वहाँ जो से उसके साथ जो से वही चूहा आता है, कम अलोंग मतलब साथ आना। तो वो चूहा जो है उसी के साथ वहाँ आता है। निबल्ड, निबल मतलब होता है कुतरना यानी काटना। तो निबल्ड मतलब क्या हो गया, कुतर दिया। द रोप्स यानी कि वो रस्सिया, जो नेट जो जो जाल था, जाल जो बना हुआ था जिस रस्से से, वो रस्सी को इसने काट दिया, कुतर दिया। एंड लेट द लायन फ्री, और उसने शेर को स्वतंत्र यानी कि फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, वो जेल से, नेट यानी कि जाल से निकाल दिया। तो इस स्टोरी का मोरल जो निकल कर आता है, सो गुडनेस, गुडनेस बेगेट्स गुडनेस। तो हम लोग जानते हैं कि गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। और किसी भी वर्ड के बाद यदि हम लोग NESS यानी कि नेस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निकल कर आता है पन। तो इसका अर्थ हो गया अच्छापन। तो अच्छापन पैदा करता है अच्छापन। तो इस स्टोरी का अर्थ निकलता है गुडनेस बिगेट्स गुडनेस, यानी कि अच्छापन जो है, अच्छाई जो है सो अच्छा ही पैदा करता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिला कि यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो एक लायन जो था उसने एक चूहे को पकड़ा था, लेकिन वो चूहे ने बोला कि मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा। इस बात सुनकर वो लायन ने दया महसूस किया और उसे छोड़ दिया। ठीक एक दिन उस शेर ने एक जाल में फंस गया, तो उसी समय वही चूहा आता है उसको जाल से फ्री करने के लिए, यानी कि वो जाल को काट देता है और उसको फ्री कर देता है। तो इस स्टोरी का मोरल जो निकलता है वो निकलता है गुडनेस बिगेट्स गुडनेस, यानी कि जो अच्छाईपन जो होती है वो अच्छाईपन ही पैदा करती है। तो आप लोग जो से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।